इसी अवधि में हमें ट्रांसफर से इसी पाठ में ये अगला भाग का इसी अवधि में अब चर्चा करेंगे। और पीछे अवधि में और कवि प्रेमचंद जी ने क्या कहा थे, ये 4 सेब का और मांगते थे और उसका सेब का स्थिति क्या था। और पहला सेब के और 1 रुपये का आकर और चिलक गया था। और दूसरे सेब खरीदना का इसी और दूसरे सेब को यहाँ आधा सड़ा रहा हुआ था। और तीसरा सेब में और कर गया एक मगर एक तरह का और दबा कर और बिल्कुल पिचकता। और 3 सेबों को और बहुत पिचक गया था और खाने को नहीं खाना था। और 4 वर्णों ये पूरा पलता और बेदाग होता था, लेकिन और पिचक नहीं किया। और लेकिन और 4 वर्ष से और रस स्वाधीनता अथवा और सत्वहीनता और खाने को नहीं पसंद किया था। इसी अंश में और कवि ने अपना मन में मनाकर ये और पंजाबी मेला परिश्रम से और सेब की दुकानदार ने आपको और धोखा किया था। और धोखा कर क्या है और बेईमानी किया था। इस मन में और सोचकर और बहुत गवाह किया था। और लेकिन अगला स्थिति में अगला और संदर्भ में क्या करोगा, इसी अंश में इसी अवधि पर हमें चर्चा करेंगे। यहाँ तो साफ धोखा है और मगर इसी धोखे में मेरा भी और सहयोग था। और मेरा उसके हाथ और रुमाल लगा देना और मानो उसे देखा देना की और प्रेरणा की थी। उसने और बांध लिया कि यह और महाशया अपनी आंखों से काम लेने वाले और जीव ही है और ना इतने चौकस है। फिर और घर से लौटाने है आदमी बेईमानी तभी और करता है जब से अवसर मिलता है। इसी समय में कवि प्रेमचंद जी का अपना मन में सोचता है और ये दुकानदार ने अपना बेईमानी करता है। और लेखक का अपना मन में चिंतित किया था और लेखक और समझाने लगे और यहाँ धोखे अपनी भी सहयोग था। इसी संदर्भ में और लेकिन और दुकानदार को और प्रश्न पूछने का इसी समय तक और धोखा नहीं किया था। और लेकिन और कवि ने और 500 खरीदना किया था और सीधा घर में जाकर था। इसी समय में और अपना कवि और सेब खरीदने समय तक ये फलों का और समग्र रीति से और अधिकारीदार उनका धोखा नहीं किया था। और लेकिन और अपना कवि ने और सेब खरीदने के लिए उसी समय में और पूर्ति पल का और नहीं दिखाई दिया। उसका दुकानदार अपना लेखक को और धोखा किया था। इसी मन में अपना कवि और चर्चा किया था। आदमी और बेईमानी तरफ करता था जब उसे अवसर मिलता है। और बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने और दिलेपन से हो और सहज विश्वास से और बेईमानी और सहयोग देना था। और प्राचीन काल में और जनजीवन में और व्यापारी लोग में और दिलेपन था। और दिलेपन का अर्थ क्या है और सडिलवागिदे सडिलवागुವುದು इसका अर्थ आता था सडिलवागुವುದು। और कोई रीति नियम और नहीं था। उनका एक पूर्ण प्रमाण तक अपने प्रामाणिक तक और प्राचीन काल में ये व्यापार करता था। और ये आधुनिक काल में अनेक दुकानदारों से अपना लोगों से और व्यापार वहीवाट में और धोखा करता था। इस अंश पर अपना लेखक और मन चिंतित किया था। और पढ़े लिखे और बाबुओं और कर्मचारियों पर अब कोई विश्वास नहीं करता। इसी दिन में और आधुनिक काल में और दुकानदारों को और
कोई विश्वास नहीं करता था और सदा और बेईमानी करता था। उत्तम रीति और वस्तुओं को और नहीं और लौटाया था। इसी में और किसी या नेता और कचहरी था। कचहरी का अर्थ क्या है? और दफ्तर और कचहरी। अपने लोगों को और कई वस्तुओं में अपने अविश्वास और मंडन पर और ग्राहक कचहरी और ग्राहक और कचहरी में जाकर हमें और दूर करता था। इसी अंश पर और कवि लेखक ने अपना मन में चिंतन किया था और दुकानदार में और कश्मीरी से दुकानदार का इसी और एक व्यक्ति में और दफ्तर में जाकर और दूर अपनाया था। इसी अंश पर और हमारा कवि ने अपना मन चिंतित किया था। वे और कचहरी का क्या है? दफ्तर और कचहरी अथवा ऑफिस में जाकर एक कंप्लेंट करता था। इसी अंश पर अपना कवि ने अपना मन में आता था। इसी और भावना अपना कवि मन में आता था। और म्युनिसिपालिटी में और चल जाएगी अपनी और आपकी ऐसी दुर्गति होगी, आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। कभी इस समय में अपना सोचता था मैं अच्छा रीति से और समझ के लिए और किस तरह से अपने धोखा करता था, लेकिन अपना बदल किया था। अपने लोगों से बदल कर और धोखा से अपने और लाए था। इसी अंश पर एक चर्चा कर अपना मन में आया था कि पहले और ऐसा ही नहीं और व्यापारियों की साख बनी हुई थी, तो और तौल में चाहे छाटाक आधा छटाक और कसेरे, और लेकिन आप उन्हें 5 की जगह और मुझ से 10 के और नोट दे आते, तो आपके घबराने की और कोई जरूरत ना थी। आपको 1 रुपये और सुरक्षित थे। और लेकिन अनेक एक सप्ताह और अनेक दिन के बाद एक और मुहर्रम का त्योहार था। एक मुहर्रम का त्योहार अपना भारत देश में और बड़ा त्योहार और मनाया जाता था। इसी में ये अगला दिनों तक ये व्यापारियों को एक दूसरा दुकान में जाता था। उसी में इसी समय तक और कश्मीर से दुकान का एक पूरा संगठन पर अपना कवि और मुंशी प्रतिनिधि में और मन में आई थी। और कश्मीरी सेब दुकानदार अपना कवि सो किस तरह से धोखा किया था और बेईमानी किया था, इसी अंश पर अपना मन में चर्चा करता था। लेकिन और दूसरे दुकान में किस तरह से हमें व्यापार करते, कैसा तरफ में और वस्तुओं को और फूलों को अनेक वस्तुओं को अपने और अपनाया था और लौटाया था। इसी अंश पर आपको घबराना था। घबरा कर क्या है? घाबरी और घबराने की कोई जरूरत ना थी। आपके रुपये और सुरक्षित होता है। मुझे और याद है एक बार मैंने और मुहर्रम के महीने के एक दुकानदार के 1 पैसा की रेवड़िया थी। ये क्या करोगे? ये को और मुहर्रम के महीने थे और दुकानदार के और 1 पैसा के और रेवड़िया का। इसका क्या है? रेवड़ी का क्या है? तिल और चीनी से और बनी मिठाई। इसका अर्थ क्या है? ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ತಿನಿಸು। एक लेखक में एक रेवड़िया को जाता और लौटाया था और चौकस करता था। चाटर इसका अर्थ क्या है? और शेर का 16वें भाग की 1 तौल। इसका क्या है? 16 ಆನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ।
लेना, इसका अर्थ क्या है? और पहचानता। ये मिठाई अंगड़ी ये मिठाई और दुकानदार रहता, अपना कवि जाता था। ये एक दुकानदार ने और इसी जगह में ಎಂಟಾ और अट्ठानी दे आया था और एक पैसे होकर अट्ठानी दे दिया था। घर में आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो और दुकानदार के पास दौड़ गया था, अपना लेकर जाता था। कहा जाता था? मिठाई अंगड़ियों से तक और जाता था। एक रेवड़िया था, एक रेवड़िया में खरीद लिया था। किसका खरीद लिया था? चटक से खरीद लिया था। और किसका पैसा दिया था? अट्ठानी दे दिया था। एक पैसा ने होकर अट्ठानी दिया था। अधिक अंशों से, अधिक पैसों से अपना कवि प्रेमचंद जी ने अपना मिठाई दुकानदार को अपने और लौट दिया था। पर और लेकिन उसमें और से अट्ठानी लौटा दी और उल्टे और मुझसे क्षमा मांगी। और दुकानदार क्या किया था? बापूजी आपको मुझे और क्षमा मांगी, आपको पैसा हमें वापस दिया था। इसी बात में एक लेखक को अपना मन में आया था। और मिठाई दुकानदार अत्यंत प्रामाणिक दुकानदार था। और अपने मेवाड़ी पुरुषों में और अपने काश्मीर क्या किया था? अपने उनको धोखा दिया था। और लेकिन और मिठाई दुकान में क्या किया था? और मिठाई दुकानदार आपको क्षमा किया था। और बाकी रुपये में और बाकी अट्ठानी में उसको वापस किया था। अट्ठानी इसका क्या है? 16 आनेगे ಒಂದು ಭಾಗ। इसी अंश पर एक मूल पर अपना लेखक को और वापस किया था। ये क्या किया था? और एक पैसा रेवड़िया की ली थी। कवि क्या कहता था? एक पैसा की रेवड़िया की ली थी, उसे और पैसा को जगह ये अट्ठानी दे आता था। घर में जाकर और घबराना करिए, आपको आकर जब अपनी भूल का मालूम हुई था और भूल का मालूम और हुई तो दुकानदार के फिर से जाकर था और दौड़ा और पूछता था, अरे आशा नहीं थी वह अट्ठानी और लौटाएगा। पर और लेकिन दुकानदार ने अपना कवि को क्षमा मांगता था। बापूजी आपको क्षमा करता था, मुझे आपको और बाकी रुपये में और देता था। इसी में एक काश्मीरी सेब के नाम और सड़े हुए और सेब बेचते जाता है, मुझे आशा है। और पाठक और बाजार में जाकर मेरी तरफ से आंखों से बंद कर लिया और करेंगे, और नहीं तो उन्हीं भी काश्मीरी सेब मिलेंगे। इसी अंश पर कवि ने चिंतित किया था। काश्मीरी सेब और दुकानदार मुझको धोखा करता था। और लेकिन और दूसरे पर ये और मिठाई दुकानदार क्या कहा था? आपको क्षमा कर। ये और मिठाई और दुकानदार अपने क्षमा मांग कर और बाकी रुपये में और वापस करता था। इसी अंश पर एक कवि और चर्चा करता था और अपने पाठकों को, पाठक का अर्थ क्या है? ग्राह करो। पाठक इसका अर्थ क्या है? ग्राह करो। इसी में एक संदेश करता था। पाठक ग्राह करो। एक ग्राहक हमको और संदेश देता था। इसका संदेश क्या था? लेकर अपना अनुभव बताते हुए और पाठक हमको और सच
सचेत करते हैं और कि अगर खरीदार करते समय और सावधानी नहीं बातें करते तो और धोखा खाने की संभावना होती है। किंतु एक वस्तुओं में और साथ लेने पर, इसका अर्थ क्या है, और लेना देने पर उसका और समग्र रीति पर दिखाई दे, उसका चर्चा कर अनेक और वस्तुओं को लेना देना चाहता था। इसी समय में और कोई दुकानदार ने अपने लोगों को और पाठकों को नहीं धोखा करता था, उसका बेईमानी नहीं करता था, इसी अंश पर अपना चर्चा करता था। और कश्मीरी सेब में बच्चों अगला क्लास में इसका और व्याकरण पर चर्चा करोगे। धन्यवाद।